कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके सम्मान में और उनको किसी भी तरीके से मैं लाभ पहुंचा सकूं और उन सभी का आशीर्वाद मुझे मिले, प्रसन्नता का आशीर्वाद मुझे मिले। तो आज का विषय ले लेते हैं 9 सरल उपाय जिनको अनुसरण करके हनुमान जी को आप बहुत अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो विषय है, इसमें जो 9 उपाय रहेंगे, वो जो हम स्कैनिंग करते हैं, जो लैंड स्कैनिंग करी जाती है, वास्तु की स्कैनिंग करी जाती है, या जो पॉलिटिकल लैंड स्कैनिंग करी जाती है और कुंडली की स्कैनिंग जो करी जाती है, उसका जो अनुभव है कि मंगल किस तरीके से हमारे को मार्ग देता है और मंगल के जो प्रमुख देवता हैं हनुमान जी, वो किस प्रकार के उपायों द्वारा बहुत प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय या ऐसे समझ लीजिए कि 9 प्रकार की बातें जिनका हम ध्यान रखते हैं तो हनुमान जी की भक्ति हम करते हैं तो बहुत आशीर्वाद हम उनका प्राप्त कर सकेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझाने से पहले छोटी सी मैं बात बताता हूं आपको। हर एक इष्ट का एक इष्ट है। आपके जो इष्ट हैं उनका भी एक इष्ट है, वो भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं ताकि अहंकार बीच में ना खड़ा हो जाए। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्कैनिंग में इसी चीज़ की बारीकता जो है बाहर निकल के आती है, जो कुंडली की स्कैनिंग होती है। उसके बाद समझ में आता है कि एक्चुअली किस तरीके से देवी देवता आपस में भी एक दूसरे का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे वो शक्ति प्राप्त होती है। ये समझेंगे आप वीडियो में। हम जो हैं भोलेनाथ और माता पार्वती को माँ बाबा, मैं जो हूँ माँ बाबा बोलता हूँ उनको, तो वो ध्यान करते हैं रामचंद्र जी का। तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं सीताराम, हम बोलते हैं बड़े बाबा और बड़ी माँ। इस तरीके से जो है प्रणाम करता हूँ मैं। तो स्कैनिंग में किसी किसी जगह मंगल जो है, मतलब ऐसा समझिए कि चौथे घर का मंगल है और 10वें घर का राहु है। और राहु क्या करता है, वो पोजीशन नहीं छोड़ता है। जब हम ऊर्जा डालते हैं उसको, गुरु अग्नि डालते हैं या राम अग्नि डालते हैं, नहीं छोड़ता है कई बारी। तो हम करते क्या हैं कि मंगल को प्रणाम करते हैं। अब मंगल को प्रणाम करके अपना जब परिचय देते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं बड़े बाबा और बड़ी माँ। उससे मंगल के अंदर स्वयं ताकत आने लग जाती है, चौथे घर के मंगल के अंदर। और राहु का जो प्रभाव पड़ रहा होता है, स्कैनिंग का प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से हम देखते हैं उसमें। तो वो जो कर रहा होता है राहु, वो करता रहता, अपना वहीं बैठा रहता है और मंगल में बहुत ताकत आ जाती है और दृष्टि को परावर्तित कर देता है। स्कैनिंग के अनुसार, ज्योतिषी के अनुसार नहीं, केवल कुंडली की स्कैनिंग अनुसार, जो कि लैंड स्कैनिंग का एक प्रकार है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरी भी प्रार्थना रहेगी और प्रेम से सुनिएगा, समझिएगा और इनको ज़रूर आजमाइएगा, अपनाइएगा। आपके जीवन में बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्कैनिंग के उपाय अटल रहते हैं क्योंकि उसमें ग्रह स्वयं बताता है कि मुझे ये वाला उपाय चाहिए, मेरे को इससे बल प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है और जो परंपरागत जो तरीके से जो चलते आ रहे हैं वहाँ वो उपाय दे दो कि वो सही हो जाएगा। नहीं, उस पे करा जाता है कि आप क्यों उस परिवार में पैदा हुए, क्यों कुल में पैदा हुए, क्यों तब पैदा हुए जब जो है लगन में ये वाली राशि उदय हो रही थी और ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हुए थे, क्यों पैदा हुए, उस पे वर्क करा जाता है तो निकल के आता है स्कैनिंग में उपाय। इसलिए इतना समय लगता है, 7 घंटे लगते हैं उसमें। पहला उपाय समझिएगा, पहला पॉइंट समझिएगा। प्रत्येक हनुमान जी के भक्त को अपने घर में ईशान कोण की तरफ, ईशान कोण वाला हिस्सा है वहां पर पूर्व दिशा में भगवान श्री राम जी की जन्म कुंडली को आदर पूर्वक
स्थान देना चाहिए तथा नित्य प्रणाम और गौघृत, गाय का देसी, हमारी जो भारतीय देसी गौ माता है उनका घी, गौघृत युक्त दीपक भी दान करना चाहिए। दीपक दिखाना चाहिए जैसे आप आरती उतारते हो। आप हनुमान जी के भक्त हो तो स्कैनिंग में हमने सीखा है कि आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपके घर में ईशान कोण की तरफ पूर्व दिशा जो होगी या पूर्व की तरफ जो दीवार होगी वहाँ पर भगवान श्री राम जी की जन्म कुंडली जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये होनी ही होनी चाहिए। प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा, ये स्कैनिंग में सीखा है हमने। क्यों? उनका जन्म ही राम नाम लेने के लिए हुआ है। और आप जो ऐसा काम करोगे कि रामचंद्र जी की कुंडली अपने यहाँ लगाओगे, जैसे जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ उस तरीके से क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे कि उनको जो प्रिय है, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, उसकी आप प्रार्थना करते हो, उनके आगे सर झुकाते हो तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप ही, स्वतः ही। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा, ऐसा कर लीजिए बस। और ये जो कुंडली है ये तो मैंने छोटे सॉफ्टवेयर से बनाई है। मेरी भी प्रार्थना रहेगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप वाला 1008 जिसमें पीछे के अंक हैं उसमें मैसेज कर दीजिएगा तो ये जो इमेज है मैं आपको भेज दूंगा। और आपके यहाँ कोई भी डिज़ाइनर होगा उससे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे रंगों का प्रयोग करते हुए, ये तो एक साधारण तरीके से वीडियो के लिए मैंने बनवा ली थी, तो ऊपर रामचंद्र जी का नाम लिखते हुए और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइनर जो है अच्छे तरीके से बना देंगे और बढ़िया सा फ्रेम करवा कर और खूब आदर सम्मान के साथ स्थान दीजिए। फिर देखिएगा बहुत प्रसन्न होंगे हनुमान जी। दूसरा पॉइंट लिखिए, समझिए। अब ये इसी को समझते हुए जिन्होंने पहला उपाय करा, अब इसी से आगे बढ़ते हुए घर के बाहर ओम अयोध्या अनाहत नमः, ओम अयोध्या अनाहत नमः। कोई भी मुखी आपका घर हो, पूर्व मुखी हो, उत्तर मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, आपने अंदर कुंडली लगा दी भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली, तो आप घर के बाहर ये ज़रूर लिखवाइएगा बड़ा सुंदर तरीके से। कैसे लिखवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं, कुछ डिज़ाइन बनवाते हैं, वो आप देखिएगा। ये लिखवाइएगा ज़रूर, स्कैनिंग का उपाय है और प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो जगह है ये सब जो है भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या है और हम वहाँ के वासी हैं और भगवान अंदर हैं कुंडली के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और पंचमुखी हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा भी अवश्य स्थापित करवाएं। प्रतिमा से मेरा जो मतलब है वो मूर्ति भी हो सकती है और जो स्क्रीन पे दिख रही है इस तरीके से ही बैठे होने चाहिए। समझ जाइएगा, पूरे इस तरीके से, जिसको हम बोल देते हैं भाई सुखासन में बैठे हुए हैं। और ये समझिएगा कि जो अगर प्रतिमा नहीं मिल पाती है तो फोटो मिल जाए आपको, उसको फ्रेम करवा के भी आप लगा दीजिएगा। ऊपर लिखा जाएगा, हनुमान जी की फोटो के ऊपर लिखा जाएगा ओम अयोध्या अनाहत नमः। अनाहत चक्र का नाम है। यहाँ सूर्य ग्रह की ऊर्जा हम चेक करते हैं, जो कुंडली में स्कैनिंग जब करते हैं प्राण शरीर से चेक करते हुए जिस चक्र पे आते हैं वहाँ से सूर्य की एनर्जी चेक करते हैं। जब आप पूछते हो ना हमने काम करा था और काम चला नहीं, तो उसके लिए ये चेक करना पड़ता है स्कैनिंग में, जब प्राण शरीर की स्कैनिंग होती है। तीसरा पॉइंट समझिए, प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को मंदिर में सिंदूर वाले हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति के सम्मुख बैठकर प्रेम से राम नाम अवश्य लिखना चाहिए। मंगलवार, गुरुवार और रविवार, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, या तो 3 दिन जाइए या इनमें से कोई भी एक दिन चुन लीजिए।
इसमें हमने देखा है कि मंगल की एनर्जी बड़ी फाइन आती है हमारी स्कैनिंग के अनुसार। और जगह मत दिमाग लगाने लग जाइएगा कि आज तक आपने क्या सुना था, आपको क्या अनुभव है। मैं बार बार इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि स्कैनिंग अनुसार अलग विद्या है। तो राम नाम लिखना चाहिए हर एक हनुमान भक्त को। हमारे जो जैसे निवास स्थान है मेरा पानीपत में, तो यहाँ मात्र 10 रुपये में 15 रुपये में 11,000 राम नाम लेखन की पुस्तिका मिल जाती है। उसमें चौकोर खाने बने होते हैं, 4 स्क्वायर खाने बने होते हैं। तो उसमें रेड पेन से केवल राम लिखा जाता है। कुछ लोग लिखते होंगे श्री राम भी लिखते होंगे, लेकिन अधिकतर जो है राम लिखा जाता है, केवल राम नाम लिखा जाता है, रोज लिखते हैं। तो स्कैनिंग में कैसे है कि अगर रोज समय ना मिल पाए तो ये 3 दिन, और इन 3 में भी समय ना मिल पाए तो इनमें से कोई भी एक दिन चुन लीजिए। और केवल सिंदूर वाले हनुमान जी, अगर वो ना हो तो हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा हो तो मंदिर में जाकर प्रणाम करते हुए वहीं बैठ के लिखें, उनकी आंखों के सामने। ऐसे करिएगा, बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे सामने बैठकर मेरा भक्त राम नाम लिख रहा है, मेरे इष्ट का नाम लिख रहा है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। सोचिए कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको, कितनी मजबूती होगी। वो आदमी फेल नहीं हो सकता हनुमान जी जिसके साथ खड़े हो किसी भी रूप में। समझ जाइएगा इस बात को, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। चौथा पॉइंट समझिए, अब तीसरे वाले पॉइंट को और आगे समझते हुए। 11,000 श्री राम नाम लेखन पश्चात, मतलब मेरी प्रार्थना रहेगी कम से कम 11,000 बार तो लिखिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। उस पुस्तिका को, जो पुस्तिका जो है वो आपने कंप्लीट कर ली, अब करना क्या उस पुस्तिका का? उस पुस्तिका को दक्षिणा के रूप में, जैसे दक्षिणा आप चढ़ाते हो ना गुरुदेव को, तो गुरु रूप में उनको चढ़ाइए, हनुमान जी को चढ़ाइए। हनुमान जी को अर्पण करते हुए उनसे भगवान श्री राम जी की भक्ति का आशीर्वाद मांगना चाहिए। आपने वहीं बैठ के लिखे और धीरे धीरे एक दिन समय आया कि 11,000 जो आपने नाम लिखे पुस्तिका में वो पूर्ण हो गए। अब करना क्या उस पुस्तिका का? कुछ लोग उसको जल प्रवाह कर देते हैं, नहीं, राम नाम है उसमें, तो वो किसको सबसे अधिक प्रिय है? वो हनुमान जी को प्रिय है और भोलेनाथ को प्रिय है। हाँ, शंकर जी के इष्ट हैं, जैसे मैंने बताया बाबा के, तो वो हम क्यों बोलते हैं उनको फिर बड़े बाबा? क्योंकि वो बाबा के बाबा हैं, इसलिए बड़े बाबा और बड़ी माँ। अब वो पुस्तिका जो है वो दक्षिणा रूप में कि बाबा आपने फीस लो और आप ही तो गुरु रूप में राम नाम दोगे। रामचंद्र जी थोड़ी देंगे राम नाम, वही तो देगा जिसने उनको जपा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हनुमान जी तो देंगे ना आपको, क्योंकि वो राम नाम जपते हैं। तो गुरु रूप में रामचंद्र जी की भक्ति मांगिए, बहुत प्रसन्न होंगे। समझिएगा, स्कैनिंग के उपाय हैं, बहुत सटीक लगते हैं जाकर। कई बार कुंडलियों में जो मैं उपाय देता हूं उसी श्रृंखला में से जो 9 उपाय हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रिय हनुमान जी को, वो मैं सेवा में लेकर आया हूं। तो ध्यान रखिएगा इसको, चौथे उपाय का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 5वां उपाय, नित्य सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। दिन में ये 2 समय समझ लीजिए, 10 बजे का सुबह का और शाम को 4 बजे का। हनुमान चालीसा की इस चौपाइयां है ना उसमें, तो ये चौपाई अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, ये वाली चौपाई माता ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले बन जाओगे, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूं। बड़ी माँ ने, हमारी बड़ी माँ ने आशीर्वाद दिया था हनुमान बाबा को। ये चौपाई जो है इसका 11 बार जाप लगातार 108 दिन तक करें। बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आप अपने जीवन में देखेंगे। 10 बजे 11 बार आपने जपी चौपाई, सरल है ना, सरल उपाय दे रहा हूं इसलिए सरल है। और 4 बजे बेशक आपने अपने फ़ोन में ही अलार्म लगा लिया, अलार्म बजा और आपको समझ में आ गया, उसमें नोट्स में आपने लिख दिया कि जाप करिए चौपाई का, और 4 बजे 11 बार जपी। और ऐसा करते हुए लगातार 108 दिन हो गए आपको।
तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा मिलेगा, ये हमारी स्कैनिंग कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है केवल यही चौपाई। अब कोई आदमी कहेगा हम पूरी हनुमान चालीसा पढ़ लें, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। यहाँ जो उपाय जो मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया में और बढ़िया करना चाहते हो तो पूरी आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कम से कम 108 दिन तक ये चौपाई तो कम से कम आप पढ़े ही पढ़ें 11 बार, 10 बजे और 4 बजे। इस समय मंगल की बड़ी फाइन एनर्जी आती है हमारी स्कैनिंग अनुसार। छठा पॉइंट लिखिए, हर चैत्र मास की नवमी तिथि अर्थात श्री राम नवमी को व्रत धारण अवश्य करें। सभी हनुमान जी के भक्तों को रामनवमी के दिन जो व्रत है वो धारण करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। और इस दिन हनुमान जी को श्री राम नाम का जाप करते हुए तुलसी दल का भोग और तुलसी माला अवश्य अर्पण करें। व्रत होगा आपका तो भोग भी लगाओगे आप, तो भोग में तुलसी का दल है, और ना समझ में आए दल के हिसाब से तो समझ लीजिएगा कि 5 तुलसी के पत्ते जरूर रखें, और तुलसी की माला भी आप हनुमान जी को अर्पण करें। सिंदूर वाले हनुमान जी को भी अर्पण कर सकते हैं, और जो हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा होती है जो मंदिरों में, जैसे जिसमें भगवान जो है वो उन्होंने पहाड़ उठाया हुआ है, इस तरीके की प्रतिमा हो जिसपे सिंदूर नहीं होता। 2 अलग अलग होती हैं ये, किसी किसी जगह आपको एक भी मिल सकती है, वो आप जांच कर लीजिएगा, और किसी जगह दोनों भी मिल सकती हैं। सिंदूर चढ़ता है ना, तो वो दोनों अलग अलग हैं। तो तुलसी जी की माला, जो तुलसी माला जो धारण करते हैं कृष्ण भक्त, वो वाली माला, तुलसी माला और तुलसी दल बड़े प्रिय हैं हनुमान जी को। ध्यान रखिएगा ये उपाय। 7वां पॉइंट समझिए, 7वां उपाय समझिए, हर चैत्र मास की नवमी तिथि अर्थात श्री राम नवमी से अध्यात्म रामायण जी, श्री रामचरित्र मानस जी या श्री रामायण जी के संपूर्ण पाठ का संकल्प अवश्य लें। सभी हनुमान भक्तों को लेना चाहिए। एवं सुपात्रों को यह तीनों ग्रंथ भी इसी तिथि में, रामनवमी के दिन कोई सुपात्र हो, भक्त हो रामचंद्र जी का, सप्रेम भेंट अवश्य करें। अध्यात्म रामायण जी, श्री रामचरित्र मानस जी या वाल्मीकि जी वाली श्री रामायण जी। बहुत महत्व है इसका, अध्यात्म रामायण जी का बहुत महत्व है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे कि आपने संकल्प लिया। जिस दिन मेरे इष्ट का जो जन्मोत्सव है उस दिन आपने संकल्प लिया, आप राम नाम जपने के लिए आपने संकल्प लिया, और आपने और भक्तों का भी ध्यान रखा, उनको भी मदद हो, अगर वो नहीं ले पाए तो आपने उनको सप्रेम भेंट करी। कितना आशीर्वाद मिलेगा आप सोचिए। इसलिए स्कैनिंग में ये उपाय बड़े सटीक चलते हैं, बहुत सटीक आशीर्वाद मिलता है इससे, क्योंकि ये डिमांड जो है ग्रह स्वयं करता है कि ऐसा ऐसा करवाइए गुरुजी, इनको समझाइए स्कैनिंग में, और मैं जो हूँ यहाँ से बल प्राप्त करता हूँ। और ये इसके उलट काम कर रहे हैं, इसलिए इनका ये वाला काम नहीं बनता है, इसलिए इतना समय लगता है स्कैनिंग में, कुंडली की स्कैनिंग में। ये हो गया आपका 7वां उपाय। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म रामायण की बहुत जो है आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी का। तो इन तीनों को एक साथ भी आप ले सकते हो कि एक का संकल्प ले लिया, फिर दूसरे का ले लिया, फिर तीसरे का ले लिया, और शुरुआत कब से कर दी? रामनवमी के दिन से, या इनमें से एक का भी आप संकल्प ले सकते हो। अब 8वां उपाय, नित्य किसी भी समय, मतलब डेली रूटीन में कोई भी समय आप चुन लीजिएगा, एक बार ही श्री रामायण जी के 108 मन के तो अवश्य ही पढ़ा करें। रामायण जी के 108 मन के आते हैं, पुस्तक जो भंडार है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो पूजा पाठ की पुस्तकें रखते हैं, पूजा पाठ का सामान रखते हैं, वहाँ से राम नाम लेखिका भी आपको मिल जाएगी पुस्तिका,
और 108 मनके भी मिल जाएंगे आपको। अपना पाठ शुरू करने से पूर्व एक तांबे के लोटे में गंगा जल युक्त जल में, मतलब तांबे का लोटा लिया और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपने मिला दिया, 1 चम्मच मिला दी शुरू में, गड्ढे में समझ लीजिए, जिसमें कोई कुछ नहीं डाला आपने, केवल गंगा जल डाला। उसके बाद जो सादा जो पानी है, जो आरओ वगैरह का फिल्टर का पानी ना हो, समरसिबल का पानी हो, ज़मीन का पानी हो, वो मिला दिया आपने। और 5 तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें उसमें अपना पाठ शुरू करने से पूर्व। ये वहाँ भी कर सकते हो, जैसे आप रामायण जी का, अध्यात्म रामायण जी का या रामचरितमानस जी का पाठ अगर आप कर रहे हो वहाँ भी कर सकते हो। नहीं तो मेरी प्रार्थना रहेगी जो मन के हैं वो तो अवश्य ही करने चाहिए। आप अगर हनुमान भक्त हो तो, हनुमान जी के भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो तो ऐसे जल रखिए। और पाठ पश्चात जब पाठ आपका पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तुलसी जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अन्य परिवारजनों को भी प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। किसी किसी जगह मंगल को शांत करने के लिए मैं ये जल भी छिड़कवाता हूँ, लेकिन आपने छिड़कना नहीं है। मैंने यहाँ प्रार्थना नहीं करी, वो विशिष्ट केस हो जाता है कि वहाँ छिड़कवाया जाता है। तो यहाँ केवल आपने प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। और भगवान रामचंद्र जी की जो जन्म कुंडली है, वो पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो है, अगर आपको ना समझ में आए, और श्री रामायण जी के 108 मनके, ये सब मेरे पास सुरक्षित हैं, ये PDF में हैं। आपको अगर ना मिले और आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे प्रार्थना कर दीजिएगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ चाहिए हो तो मैं एक भी भेज दूंगा, और तीनों ही आपको चाहिए हो तो मैं तीनों भेज दूंगा, जिससे और आपको सरल हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए कि भाई इस तरीके, क्योंकि हनुमान जी का जो बैठा हुआ रूप है, जो मैं इस फोटो में जो आपको समझाया था पहले वीडियो में, वही लेके आना है। बहुत तरीके से बैठे हुए होते हैं, आसन पे बैठे हुए होते हैं, और हनुमान जी का एक पैर जमीन पे होता है सीधे वाला, वो नहीं, जो फोटो में आपको दोनों पैर जो है सुखासन में इस तरीके से जो बैठे हुए हैं, वही फोटो लेके आनी है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। आप प्रार्थना करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से तो मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा। आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। अंतिम उपाय, 9वां उपाय बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने जानबूझ के यहाँ इंक्लूड करा है और मैं इसको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। घर के बुजुर्गों का सम्मान अवश्य ही करा करें। घर के जो बुजुर्ग हैं आपके, इस समय शरीर से हैं और जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं, जिनसे कुल है, इस परिवार को खड़ा करने के लिए जो कहा जाता है ना, इन्होंने अपना खून पसीना एक करा, वो पूर्वज है आपके, उनका सम्मान, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। उनसे ही कुल है, वो नहीं होते तो आप कहाँ से आ जाते। परिवार का आपसी प्रेम एवं एकता, परिवार का आपसी प्रेम और एकता हनुमान जी को प्रिय है। जो संडे मोटिवेशनल वाली वीडियो आती है, जब वो समाप्त हो जाती है तो लास्ट में क्या लिखा आता है, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। मैं भी इस बात पे बहुत जोर देता हूं, मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, सबसे पहले मेरे लिए मेरा परिवार। हमारा आपसी प्रेम और आपसी एकता, ये भावना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ध्यान रखिएगा इस उपाय को, बहुत प्रिय है। उन्होंने मिलाया ना बड़े बाबा बड़ी माँ, कहाँ लंका और कहाँ रामचंद्र जी बड़े बाबा, मिला दिया ना हनुमान जी ने। तो क्या प्रिय है उनको, क्या कार्य है उनका कि मिलाना, परिवार का आपसी प्रेम और आपसी एकता। घर के सभी पूर्वजों की तस्वीरों को, घर की जो जा चुके हैं, शरीर से नहीं है, सभी पूर्वजों की तस्वीरों को घर की मुख्य दक्षिण दिशा में, 4 दिशाएं होगी ना तो मकान बन गया आपका, जो दक्षिण दिशा है आपकी, साउथ, दक्षिण दीवार पर, दक्षिण दिशा में दक्षिण दीवार पर अवश्य स्थान दें। केवल वहीं स्थान देना होता है उनको, इस दिशा में और उस दीवार पे। और उसके ठीक सामने उत्तर दिशा की दीवार पर, दक्षिण के सामने, बिल्कुल ठीक सामने, अपोजिट जो है उसके उत्तर आ जाएगी, दीवार पर पंचमुखी हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा अवश्य लगाएं। जो आप देख रहे हो, दोबारा आ गई है वीडियो में,
बाबा की फोटो ऐसी ही लेके आनी है। तो अब 2 फोटो हो गई, एक तो बाहर हो गई जिसके ऊपर वो लिखा जाएगा ओम अयोध्या अनाहत नमः, और अंदर हो गई, और इनके सामने ठीक सामने आपके सभी पूर्वजों की फोटो होगी दक्षिण दिशा में और दक्षिण दीवार पर। तो ये हैं 9 सरल उपाय। इससे आप हनुमान जी की प्रसन्नता, आशीर्वाद, कृपा, हनुमान जी के भक्त हो ना आप, उसी मार्ग में अग्रसर हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी ये उपाय। इन 9 उपायों में कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें आपका जो जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो मन के अंदर, तो वो आप जो कमेंट सेक्शन है वीडियो का उसमें आप लिख दीजिएगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मेरा प्रयास रहता है, आप हर एक वीडियो में देखिएगा, मैं सभी लोगों का जो भी जिस तरीके से उनका प्रश्न होता है उसके अनुसार जो भी उत्तम उत्तर होता है मैं वो देने का प्रयास करता ही करता हूँ। किसी कमेंट को मैं इग्नोर नहीं करता। उन्होंने कुछ भी पूछा है, हालांकि लोग जो है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद 3-3, 4-4 महीने के बाद मेरे को फिर दोबारा रिप्लाई आता है, ओके थैंक यू जी, धन्यवाद जी। मैं जैसी मुझे समय मिलता है, दिन में कई बार 2 बार भी समय निकाल के जो आपकी कमेंट्स होती हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूँ अपनी जिम्मेदारी समझ के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको पता रहेगा कि वीडियो कब आई है। जो बेल आइकन होता है ना, उसको प्रेस करके ऑल वाले उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको पता लगा रहेगा। और आपके फ़ोन में भी नोटिफिकेशन जो है ऑन होनी चाहिए यूट्यूब की, तो फटाफट पता लग जाएगा जैसे आप इंटरनेट खोलोगे कि वीडियो आ गई। वैसे वीडियो हर संडे को आती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत से लोगों को अब जो है अभ्यास हो गया है इस चीज़ का। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अन्य मित्रगणों के साथ जो हनुमान जी के भक्त हैं, आपके मित्रगण आपकी पहचान में हैं, परिवार में भी हैं, उनको आप शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम